हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमको पढ़ना क्या है? तो पढ़ने के लिए हमको ये देखना है कि हम कैपिटल को एडजस्ट यानी कि समायोजित कैसे करेंगे। समायोजित करने का मतलब कमी या वृद्धि का जो भी काम होता है उसमें हम कैसे करेंगे, कमी वृद्धि क्यों करेंगे। तो कमी वृद्धि हम करते हैं एक पार्टनर का, जैसे नए पार्टनर के आधार पे पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, पुराने पार्टनर के आधार पे नए पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप खुद सोचिए कि जब आप किसी फल या सब्जी वाले की दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए आपको केला लेना है, आपने कहा कि 1 दर्जन केला दे दीजिए। दुकानदार ने आपको कहा कि मैं आपको केला 100 रुपए में दूंगा, और उसी वक्त एक दूसरा ग्राहक आता है उसके पास और वो कहता है कि मुझे 2 दर्जन केले दे दीजिए, और वो दुकानदार को 150 रुपया देता है। तो आपकी नजर जैसे ही उसके पैसे पे पड़ेगी, आप देखेंगे कि अच्छा 2 दर्जन केला लिया और 150 रुपया दे रहा है। उसके जाते ही या उसी के सामने आप दुकानदार को कहेंगे कि उसने 2 दर्जन के बदले में 150 रुपया दिया है और आप मुझसे 1 दर्जन के बदले में 100 रुपया मांग रहे हैं, मैं इतना नहीं दूंगा। तो आप भी फिर कहेंगे कि नहीं, मैं भी 75 रुपए दूंगा, क्योंकि 2 दर्जन का 150 तो 1 दर्जन का 75 रुपए बनता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। मतलब क्या हुआ कि जब नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। गुडविल तो जो कैलकुलेट करते हैं हम, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की, उसके हिसाब से उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसकी तुलना में वो गुडविल लेके आता है। ठीक है, उसके बेसिस पे वो गुडविल लेकर आता है। लेकिन जब कैपिटल की बात आती है तो सभी पार्टनर्स का कैपिटल एक समान नहीं रहता है। ठीक है, लगाया भले ही शुरू में सेम हो या सेम न भी लगाया हो, जैसा भी सिचुएशन हो, लेकिन समय बीतने के साथ कैपिटल में चेंज आ जाते हैं। कभी कोई पार्टनर कुछ ड्राइंग कर लेता है, कभी किसी का प्रॉफिट में कुछ हिस्सा हो गया, कभी किसी को सैलरी मिला, कभी किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। तो इस तरह से कैपिटल का जो चेंज है वो होता रहता है, कैपिटल में बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं रह जाता है। हो सकता है 2 पार्टनर हो, ए और बी, उनका रेशियो हो 5:3, लेकिन एक का कैपिटल 60,000 है, एक का कैपिटल 80,000 है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो रेशियो के अनुरूप नहीं रहता है ज्यादातर टाइम। अब रेशियो के अनुरूप नहीं रहता है तो हम नए पार्टनर को भी कैपिटल लाने के लिए जब कहेंगे तो वो भी रेशियो के अनुरूप जनरली नहीं होगा। तो इसीलिए समय बीतने के साथ जो कैपिटल में उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल अपने रेशियो से चेंज हो जाता है, रेशियो के अनुरूप नहीं रहता है, तो हम एडजस्टमेंट का एक काम करते हैं उसमें, ताकि हमारा कैपिटल फिर से रेशियो के अनुसार हो जाए। और ये काम हम हर कुछ अंतराल पे करना चाहते हैं ताकि हमारा कैपिटल जो है वो रेशियो के अनुसार ही बना रहे। तो ये कब कर रहे हैं, जब नया पार्टनर आ रहा है, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एडमिशन की बात ही करेंगे। तो जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम उस वक्त इस तरह की अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट पे हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहली बात तो नया पार्टनर आया, ठीक, उसको हमने कहा गुडविल लाने के लिए, उसको हमने कहा कैपिटल लाने के लिए। अब वो कैपिटल लेके आएगा, तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको फल सब्जी वाला, वो कैपिटल लेके जो आएगा उसमें क्या सोचेगा वो, अगर मान लीजिए हम उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं, 1/4 इतना शेयर दे रहे हैं, और इसके लिए हम उसको कैपिटल मांग रहे हैं 5 लाख। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि 4 हिस्सा है टोटल बिजनेस में, उसमें से चौथा हिस्सा उसको मिल रहा है। 4 चीजों में से एक चीज उसको मिल रहा है और उसके लिए वो 5 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, तो 4 में से एक आइटम के लिए वो 5 लाख दे रहा है। तो चारों आइटम का एक्चुअली में देखा जाए तो कीमत क्या होगा, ये हमको देखना पड़ेगा ना। वो तो कहेगा ना कि मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूं 1/4 हिस्से के लिए, मतलब 4 में से एक हिस्से के लिए मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं। तो टोटल चारों हिस्सा का कीमत कितना होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, एक हिस्से का कीमत 5 लाख, तो 4 हिस्से का कीमत हो जाता है 20 लाख। ठीक है, तो एक हिस्से की कीमत 5 लाख, तो 4 हिस्से की कीमत 20 लाख। अब
4 हिस्से की कीमत 20 लाख, उसमें से एक हिस्सा तो इसने दे दिया, तो बचा हुआ जो हिस्सा है यानी कि 15 लाख का, वो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको रखना है उतना पैसा, यानी कि 15 लाख रुपया ओल्ड पार्टनर्स को रखना है। ये तो बेसिक तरीके से मैंने बता दिया। वो क्वेश्चन जब बड़े लेवल पे आता है तो आपको उसमें अलग अलग स्टेप्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तरह से देखा जाए तो नया पार्टनर हमेशा चाहेगा कि हमको जितना कैपिटल लाना पड़ रहा है उसी के अनुसार पुराने पार्टनर भी कैपिटल रखें। उसी तरह जब पुराना पार्टनर है उनका जो कैपिटल है तो वो भी ये इच्छा रख सकते हैं कि मेरा जितना कैपिटल है उसी अनुसार नया पार्टनर कैपिटल लेके आए, तो वो केस 2 हो जाता है हमारा। ये केस 1 हो जाएगा और वो केस 2 हो जाएगा। केस 2 हम आगे पढ़ेंगे, जब पुराने साझेदार के कैपिटल के आधार पे नए साझेदार का कैपिटल का डिसीजन लिया जाता है। और यहां पे है जब नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे पुराने पार्टनर का कैपिटल डिसाइड किया जाता है। तो ये हमारा केस 1 है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है और इसके क्वेश्चंस भी थोड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही इसका जो स्टेप बाय स्टेप है वो बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं केस 1। When old partner's capital is to be adjusted on the basis of new partner's capital, मतलब नए पार्टनर के पूंजी के आधार पे पुराने साझेदार की पूंजी को हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो की कंपोनेंट्स जो क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते वक्त हमको ध्यान भी रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ए और बी दो पार्टनर थे जो कि अपना कैपिटल लगाए हुए हैं 55,000 और 30,000 का, ठीक है। उनका रीवैल्यूएशन लॉस, एक्चुअली रीवैल्यूएशन क्वेश्चन में आपको हो सकता है बनाने के लिए दिया रहे, तो हम रीवैल्यूएशन बनाना आता है, हम उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो हम वो बना लेंगे। तो रीवैल्यूएशन लॉस दिया हुआ है 28,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ 5,000 का, गुडविल बुक्स का है इन द बुक्स, अपीयरिंग इन द बुक्स वाला, तो वो 10,000 का दिया हुआ है। उसके अलावा कह रहा है कि सी नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 हिस्से के लिए, और गुडविल जो है फर्म की वो 20,000 पे वैल्यूएशन की गई है, और सी अपना कैपिटल जो कि 18,000 है वो लेके आ रहा है, और अपना गुडविल भी कैश में ला रहा है। तो ए और बी का कैपिटल आपको एडजस्ट करना है सी के कैपिटल के बेसिस पे। तो सी का कैपिटल कितना है? 18,000। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे फर्म का टोटल कैपिटल सी के कैपिटल के आधार पे, मतलब जितना सी कैपिटल लाया है और जितना उसका हिस्सा है उसके हिसाब से फर्म का पूंजी कितना होना चाहिए था। तो अगर मैं आपको कहूं कि 4 में से एक हिस्से के लिए सी 18,000 रुपया दे रहा था, तो पूरे हिस्से के लिए, पूरा का पूरा हिस्सा के लिए कितना पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आएगी, इधर मैं सॉल्यूशन वाला जो कर रहा हूं, तो सबसे पहला हम काम करेंगे फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। क्या करेंगे? फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। फर्म का टोटल कैपिटल निकल जाएगा हमारे लिए 18,000 सी लाया है 4 में से एक हिस्से के लिए, ठीक है। तो सभी हिस्से के लिए कितना? 18,000 गुने 4 तो 72,000, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/4 जो हिस्सा उसका लिखा हुआ है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये आएगा, तो 4/1, ठीक है। रेसिप्रोकल उल्टा, तो उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लिया। ये कैपिटल फर्म का होना चाहिए, है ना।
न्यू कैपिटल जो फॉर्म का होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब इसके हिसाब से फिर ए और बी का कितना होना चाहिए, तो हमको उसके लिए ए और बी का हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? ए और बी का हिस्सा। कितना हिस्सा उसका नया वाला है, न्यू प्रॉफिट शेयर जो ए और बी का है वो देखना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं न्यू प्रॉफिट शेयर। तो टोटल शेयर ऑफ फर्म जो माना जाता है वो एक माना जाता है, एक माना जाता है। उसमें से सी का है 1/4, तो बैलेंस शेयर पता चल जाएगा हमको। बैलेंस शेयर 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाता है 3/4। ठीक है, अब इसमें से ए का और बी का, ए और बी पहले उनका हिस्सा नहीं दिया हुआ, तो हमेशा जो हिस्सा नहीं दिया हुआ तो बराबर बराबर माना जाता है। तो 3/4 इंटू 1/2, 3/4 गुने 1/2, और सी का 1/4 है, तो ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/8, और इसका 1/4 है इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे 8 करना होता है हमको नीचे, तो इसलिए हो जाएगा 2/8। तो रेशियो होगा 3:3:2। तो अब इसके हिसाब से हमको ए का कैपिटल पता चल जाएगा, इसको बोलते हैं न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो वो हो जाएगा ए का 72,000 इंटू 3/8, और बी का हो जाएगा 72,000 इंटू 3/8, तो ये 27,000 इसका आ गया और 27,000 इसका आ गया। सी का हमको पता है क्योंकि वो 18,000 लेकर ही आ रहा है, तो ये तो हमको पता चल गया न्यू कैपिटल कितना है। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल, मतलब प्रेजेंट में कैपिटल कितना है। तो प्रेजेंट कैपिटल निकालने के लिए आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, कैपिटल अकाउंट बना के निकाल लीजिए, बैलेंस जो बचेगा बिना इस एडजस्टमेंट को दिखाए उसमें, तो वो जो निकलेगा वो, और स्टेटमेंट बना के कर सकते हैं जिसमें आप जो चीज जोड़ने वाली है उसको जोड़ लीजिए, जो चीज घटाने वाली है घट लीजिए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं। बाद में अगर आपको होगा तो मैं एक क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के माध्यम से भी बना दूंगा जब मैं केस 2 पढ़ा दूंगा तब। ठीक है, तो अभी मैं स्टेटमेंट के हिसाब से ही बता रहा हूं। तो स्टेटमेंट मतलब एडजस्टेड कैपिटल अब निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम न्यू कैपिटल निकाल रहे थे और अब हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है, और एडजस्टेड कैपिटल किसका हिस्सा निकल रहा है, ए और बी का। ठीक है, बैलेंस क्या था उसका, तो बैलेंस था 55,000 और 30,000। ठीक है, उसमें जुड़ने वाली चीज जो है वो एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हमने ऐड कर देना है। ये है 15,000 का, तो 7,500 इसका हो गया, 7,500 इसका हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, माइनस होगा, रिवोल्यूशन लॉस है, माइनस होगा, गुडविल होगा, ये माइनस होगा। तो बाकी एक चीज जुड़ने वाली है, बाकी सभी चीज माइनस करने वाली है। तो ये जोड़ लेते हैं 62,500 और ये हो जाएगा 37,500। अब इसमें से जो माइनस करना है, पहले तो मैं गुडविल माइनस कर देता हूँ। गुडविल 10,000 का है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो 5,000 माइनस होगा, 5,000 माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस है, तो रिवैल्यूएशन लॉस भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 14,000 का रिवैल्यूएशन लॉस इसको, 14,000 का इसको। और उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, वो भी माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5,000, तो 2,500 इसमें से माइनस होगा और 2,500 इसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो हमने माइनस करने वाली सारी चीजें लिख दी, कुछ छूटा तो नहीं। अच्छा, एक गुडविल था, सी जो गुडविल लेके आया है वो लेके आया है गुडविल टोटल 20,000 का था, टोटल 20,000 का था, और सी का हिस्सा जो है वो 5,000 निकल के आएगा। ठीक है, तो एक गुडविल हमको जोड़ना भी है, एक और गुडविल जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको बोलते हैं, वो 2,500 और 2,500 हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा कैपिटल निकल जाएगा। ये जोड़ना है, ये लिखना था ऊपर लेकिन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसमें से 19,000 माइनस कर दीजिए सीधा सीधा,
तो ये आ जाएगा आपका 43,500 और इसमें से भी 19,000 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 18,500। ठीक है, तो ये दोनों का एक्चुअल में कैपिटल है। ए का 43,500 वर्तमान में प्रेजेंट में कैपिटल है और बी का वर्तमान में 18,500 का कैपिटल है। ठीक, तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम जितना कैपिटल है और जितना होना चाहिए उसका अंतर निकालेंगे। तो ए का है 43,500, होना चाहिए 27,500, तो ए का एक्सेस कैपिटल है 43,500, 43,500 माइनस 27,000, तो ये 16,500 लेकर चला जाएगा और बी का डिफिशियंसी आ गया 27,000, उसका होना चाहिए था, है 18,500, तो 8,500। ये वो कैपिटल, इतना पैसा बी लेकर आएगा और इतना पैसा ए लेकर जाएगा। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। ए को 16,500 लेके जाना है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बी पैसा लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ए कितना 16,500 और बी 8,500। ठीक है, ये है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पहले हमको तो रेशियो निकालने वाला काम था, वो हमको करना पड़ेगा। दूसरा, फर्म का हमने टोटल कैपिटल निकाल लिया, ये स्टेप 1 हो जाएगा रेशियो निकालने का काम। स्टेप 2 हो जाएगा फर्म का टोटल कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो कि नया पार्टनर जो आया है उसके हिसाब से जो कैपिटल है उसके हिसाब से हमने पूरे फर्म का कैपिटल निकाला और पूरे फर्म के कैपिटल को ए और बी के नए रेशियो से मल्टीप्लाई करके उनका कैपिटल निकाल लिया कि इतना कैपिटल उनका होना चाहिए था, न्यू फॉर्म में उनका कैपिटल इतना होगा। और फिर हमने निकाला स्टेप 4, ये हमारा हो गया स्टेप 4, ये है स्टेप 3। स्टेप 4 में हमने क्या किया, तो हमने एक्चुअल में जितना उनका कैपिटल है वर्तमान में वो निकाल लिया। फिर स्टेप 5 हमने एक्सेस या डिफिशियंसी निकाल ली, मतलब जितना कैपिटल उनका होना चाहिए था और जितना कैपिटल है दोनों का अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद हमको पता चल गया कि कौन पैसा ले जाएगा और कौन पैसा लाएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो है हमने जर्नल एंट्री पास कर दिया। ये है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बना के करना होता तो वो भी एक बार बता देता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अगर अकाउंट बना के करना पड़ता तो हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आपको बता देता हूं सारी चीजें। अगर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। एक का है 55,000 और एक का है 30,000। उसमें जो जो जोड़ने वाली चीजें हैं, बाय प्रीमियम जो कि 2,500 का उनका मिल रहा है, 2,500 का। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो उसको भी हमने बांट लेंगे। ये हो जाएगा 7,500, ये भी हो जाएगा 7,500। ठीक है, अब इधर टू जितने भी लॉस हैं सब, तो फर्म की पुस्तक में जो गुडविल था वो रीवैल्यूएशन लॉस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था वो, कहने का मतलब लॉस, तो वो भी आ गया। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट थे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर। ठीक है, अब नए कैपिटल के हिसाब से जो कैपिटल बनेगा, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसके लिए बाय कैश अकाउंट लिख देंगे 18,000। ठीक है, अब
नए फर्म में उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, 3-3-2 के रेशियो में। तो 27,000, 27,000, 18,000 जो भी आया था हमारा, तो उसको लिख देंगे टू बैलेंस CD 27,000, 27,000 और 18,000। हमको अलग से ये निकालने की जरूरत, डिफिसिट ये सब नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो बैलेंस निकलेगा, ठीक है, तो टोटल करेंगे तो इधर आ जाएगा 65,000 और इधर और उधर में ये ज्यादा है तो 48,500, ये 65,000, ये 18,000 दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो अंतर निकलेगा, इधर अंतर जो निकल रहा है वो या तो कैश में चला जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है करेंट अकाउंट के माध्यम से बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए, यहां पे हम लिख देंगे टू करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहां पे भी कैश लिख रहे हैं, जो बैलेंसिंग फिगर ये जो हमारा निकल रहा है, यहां पे जो अमाउंट हम लिखेंगे जो भी आएगा, तो 65,000 में से 65,000 में से ये सब माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 16,500। अब इधर ये ज्यादा है तो इधर कम है, तो उसको हम फिर से बाय कैश के माध्यम से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम कैश ही कर रहे हैं। तो इधर देख लेंगे, इधर है 40,000, तो 8,500 और सी का जितना इधर है उतना ही इधर है। तो हमने क्या किया, जितने भी आइटम्स थे वो सब लिख दिए, और जो बैलेंस निकाला था हमने स्टेप 2 में, यहां पे जो नया पार्टनर का कैपिटल निकाला था हमने, नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पे पूरे फर्म का कैपिटल निकाला था, उसके आधार पे फिर पुराने पार्टनर का कैपिटल जो निकाला था वो हमने यहां पे बैलेंस में लिख दिया। टोटल आया था 72,000, 18,000 इसका है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 72,000 आया था, और 72,000 को न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई किया था, तो इन दोनों का 27 निकला था, ठीक। तो वो बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो अंतर आया या तो वो कैश में ले जाएगा या कैश में लेके आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि कैश में एडजस्ट ना करके हमको करेंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है, तो हम फिर यहाँ पे टू कैश ना लिख के लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, इधर भी बाय कैश ना लिख के लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया है उसके लिए मैं अलग अलग स्टेप्स अलग से लिख देता हूं, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए और आप उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, क्योंकि ये आता है तो मैं इसके कैसे निकालना है ये नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। इसके बाद बात आती है स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में हमको क्या करना है, तो स्टेप 2 में अभी मैंने आपको बताया था कि पुराने पार्टनर का जो कैपिटल है वो निकालना है, उसके लिए हमको फर्म का टोटल कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो नए पार्टनर के कैपिटल, नए पार्टनर के पूंजी के आधार पे पूरे फर्म का कैपिटल निकालना है। कैसे निकालना है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, मतलब नए पार्टनर का कैपिटल गुना नए पार्टनर के अनुपात का उल्टा। अगर 1/4 है तो 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फर्म का टोटल कैपिटल निकल जाएगा। कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल, या इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब क्या, जो उनका अनुपात है और जो नए फर्म का टोटल कैपिटल निकला है उससे मल्टीप्लाई करके हम पुराने पार्टनर का नया कैपिटल, तो जो ये हमारा निकला है फर्म्स टोटल कैपिटल जो निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के न्यू शेयर से। न्यू शेयर हमने स्टेप 1 में निकाल लिया था, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू शेयर से, तो हमारा पुराने पार्टनर का नया कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। ये निकलने के बाद हम काम करेंगे स्टेप 4।
तो इसमें करेंगे कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स प्रेजेंट और एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो पुराने पार्टनर है, उनका कैपिटल में जितने भी एडजस्टमेंट होने हैं, सब कुछ रीवैल्यूएशन हो, प्रॉफिट हो, रिजर्व्स हो या गुडविल हो, सब एडजस्ट करने के बाद जो भी आएगा वो निकाल लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, या फिर कैपिटल अकाउंट बना के कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 4 हो जाएगा। तो हम स्टेप 5 निकालेंगे, कैलकुलेट एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। मतलब जो हमारा स्टेप 3 में जो कैपिटल निकला उनका और स्टेप 4 में जो कैपिटल निकला, स्टेप 3 में हमको न्यू कैपिटल निकला, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकला, जितना उनका कैपिटल होना चाहिए, और स्टेप 4 में कौन सा कैपिटल निकला, तो जितना उनका कैपिटल है। ठीक है, जितना होना चाहिए और जितना है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम। ठीक, तो कैलकुलेट एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस एडजस्टेड या प्रेजेंट कैपिटल कह लीजिए इसको। तो अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो पैसा लेकर आएगा पार्टनर, और ये अगर निगेटिव में आ जाएगा तो इसका मतलब पैसा लेकर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जितना कैपिटल होना चाहिए और उससे ज्यादा कैपिटल है तो लेके जाएगा, और जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, तो पैसा लेकर आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमको जितना कैपिटल होना चाहिए उतना रखना है हर हालत में। अगर उससे ज्यादा है तो लेके जा सकते हैं, उससे कम है तो आपको लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम स्टेप 6 जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब जर्नल एंट्री मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, क्योंकि जर्नल एंट्री कुछ भी हो सकता है करेंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना पड़े, और हो सकता है कैश के माध्यम से एडजस्ट करना पड़े। तो अगर एक्सेस है कैपिटल, यानी कि लेके जाना है उसको पैसा, तो क्या लिखेगा वो, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। और अगर करेंट के माध्यम से करना पड़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब उसी तरह अगर डिफिशियंसी है कैपिटल में तो उसको पैसा लेकर आना पड़ेगा, तो कैश आएगा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर करेंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट। स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैंने लिखा दिया है आपको। पहला हो गया आपको कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे। उसके बाद फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। फर्म का टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल और न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर के आधार पे न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसको गुना करेंगे न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर के उल्टे से, रेसिप्रोकल से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा फर्म का टोटल कैपिटल होगा। उसके बाद सभी पुराने पार्टनर्स का नया कैपिटल निकाल लेंगे, फर्म्स टोटल कैपिटल इनटू ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर। कैसे, तो जो टोटल अभी हमारा निकाला है फर्म का, जो टोटल कैपिटल निकला है, फर्म का जो टोटल कैपिटल निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के नए शेयर का, जो नया अनुपात स्टेप 1 में निकाला है उससे। उसके बाद हम उनका प्रेजेंट कैपिटल निकाल लेंगे स्टेटमेंट बना के या अकाउंट बना के, और फिर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको इसमें कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। कहाँ पे पूछ सकते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब अगली बार मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चले, नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।